हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। मैं अनमोल कुमार आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स का मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया है सर। अगर आप ग्रेजुएशन में किसी भी सेमेस्टर में हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। आप फटाफट क्या करेंगे सर, अगर इस चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैथ फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक है। और आपको आसान से आसान एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा सर। अगर कहीं भी डाउट समस्या आएगा तो कमेंट आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर मैट्रिक्स का हरमिशन पार्ट है, एसक्यू हरमिशन। इससे पहले क्या एसक्यू मैट्रिक्स पढ़े थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े थे, तो वो सब पढ़ के आ गए थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, हरमिशन मैट्रिक्स, उसके बाद है एसक्यू हरमिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज की टॉपिक होगा मैट्रिक्स का, आज की जो टॉपिक होगा मैट्रिक्स का हरमिशन मैट्रिक्स एंड एसक्यू हरमिशन मैट्रिक्स, एसक्यू हरमिशन मैट्रिक्स, एसक्यू हरमिशन मैट्रिक्स, ठीक है। आज ये दो टॉपिक की चर्चा करेंगे हम लोग। आखिर हरमिशन मैट्रिक्स और एसक्यू हरमिशन मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, हरमिशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, एसक्यू हरमिशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, क्लियर। चलिए, तो आप एक नंबर में क्या हो जाएगा सर, हरमिशन मैट्रिक्स। एक नंबर में टॉपिक में क्या होगा सर, हरमिशन मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी, इज सेड टू बी हरमिशन मैट्रिक्स, हरमिशन मैट्रिक्स इज सेड टू बी हरमिशन मैट्रिक्स। अब सीधा से याद रखेंगे सर, हरमिशन मैट्रिक्स में क्या होगा सर, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ज़रूर होगा सर, ठीक है ना। तो आपको एक लाइन याद रखना सर, स्क्वायर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हरमिशन मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या करेंगे सर, हरमिशन मैट्रिक्स कहते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए, आप क्या लिखेंगे सर, ए आई जे इज इक्वल टू ए स्टार क्या होगा, जे आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, एन क्रॉस एन के फॉर्म में क्या हो जाएगा सर, एन के फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, ठीक है, आई एंड जे। इफ अब यहाँ पर ए का ट्रांसपोज लिखिए, नहीं तो हम क्या लिखते हैं सर, डैगर लिखते हैं। ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डैगर। याद रख लीजिए सर, इस तरह से जो टी का आकार में होगा इसको क्या बोलेंगे, डैगर। क्या बोलेंगे, डैगर, ठीक है, रट जाएंगे सर। डैगर ये याद रखिए, नहीं तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, कंजुगेट का फॉर्म में सर, कंजुगेट भी आप याद रख सकते हो। जैसे लिखते थे ना सर, ए पर कंजुगेट या बार लिखते थे, तो उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना सर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का डैगर इज द ट्रांसपोज कंजुगेट, इज द क्या बोलेंगे सर, ट्रांसपोज कंजुगेट, क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट, क्या बोलेंगे सर, इफ ए का डैगर इज द ट्रांसपोज कंजुगेट, क्या होगा सर, ये ट्रांसपोज कंजुगेट। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए आई जे, एम क्रॉस क्या होगा सर, एन होगा। ए इज इक्वल टू क्या होगा सर, ए आई जे, एम क्रॉस क्या होगा सर, एन हो जाएगा, ठीक है। देन तब अब क्या होगा सर, ट्रांसपोज का कंजुगेट, या इसको डैगर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ए का डैगर इज इक्वल टू क्या होगा, ए आई जे, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर एन क्रॉस एन,
तो इज इक्वल टू क्या होगा सर, ए के बराबर होगा। ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज इक्वल टू ए, या ए डैगर इज इक्वल टू क्या होगा सर, ए के बराबर होगा। ए डैगर इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। तो नीचे लिखेंगे सर 10 हर्मिशन मैट्रिक्स। आप ऐसे ही घबराना नहीं सर, कहीं पर आप यहाँ पर ए के जगह पर एच भी मानता है, थीटा भी मानता है, कुछ भी मान सकते हैं सर। अपना अपना सर अलग अलग बुक में अलग अलग तरीक़ा से माना गया है, तो आप इस चीज़ के लिए घबराइएगा नहीं सर, ठीक है ना सर। डिनोट अलग अलग तरीक़ा से, एच से भी आप डिनोट इसको कर सकते हैं। हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए एच से भी डिनोट कर सकते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आपके उस बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन बुक्स पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो हम यहाँ पर डैगर लिखे हैं, ज़्यादातर डैगर यूज होता है। आगे जब आगे के क्लास में कीजिएगा तो सर यहाँ पर ये यूज होगा। जैसे हमने मास्टर किया है, एमएससी किया है, तो वहाँ पर हम लोग क्या है, डैगर पढ़े, तो इसीलिए हम डैगर यूज कर रहे हैं। क्लास 11th-12th में पढ़े होंगे तो वहाँ पर ये ट्रांसपोज करके कंजुगेट ये सब करके आपको इंडिकेट किया होगा, मतलब सूचित किया होगा, ठीक है। तो क्लास 12th लेवल में सर उस तरह से आगे आप जब पढ़ी होगा तो सर ये क्या होगा सर, डैगर के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे लिखिए सर 10 हर्मिशन मैट्रिक्स 10 हर्मिटा में से इज वन हुज ट्रांसपोज कंजुगेट फॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे। फॉर आई इज इक्वल टू जे, तो क्या लिख सकते हैं, ए आई इज इक्वल टू ए का स्टार आई, ए का स्टार क्या हो जाएगा सर, आई है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा सर, आई, ठीक है। आप देखिए सर, अब ऐसे नहीं समझ में आया तो सर आप एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे सर, स्क्रीनशॉट कर लेंगे या नोट्स कर लेंगे सर। एग्जाम्पल से निश्चित है सर आपको समझ में आएगा ही, ठीक है। तो चलिए सर फटाफट आप नोट कर लेंगे सर, एग्जाम्पल से निश्चित है, समझिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्मिशन मैट्रिक्स को एग्जाम्पल से समझा जा सकता है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर ए का मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया है 2 3 2 प्लस यहाँ पर क्या होगा सर, आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3, और यहाँ पर क्या होगा 5 3, यहाँ पर क्या होगा 5 हो जाएगा 3 5 माइनस आयोटा 2 माइनस क्या हो जाएगा आयोटा 2 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस आयोटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर -3। यह क्या होगा सर 3×3 में है। तो आप यहाँ पर देखिए सर, इसमें आयोटा आ गया सर। आयोटा आप कम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे सर क्लास 12th में, ठीक है। क्लास 11th में क्लास में पढ़े होंगे कम्प्लेक्स नंबर में। तो क्या पढ़ते थे सर, x प्लस आयोटा y। तो ये क्या वाला होता था सर, ये रियल पार्ट होता था। ये क्या होता था, रियल पार्ट। ये वाला जो होता था तो क्या हो जाएगा सर, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी क्या होगा सर, ये इमेजिनरी पार्ट होता था। कम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़े होंगे सर। कम्प्लेक्स में तो x क्या होता था सर, रियल पार्ट होता था, और आयोटा जहाँ पर भी आयोटा लग जाता तो वो क्या होगा सर, इमेजिनरी पार्ट होगा। यहाँ पर यही ध्यान देना है सर, जहाँ जहाँ इमेजिनरी पार्ट होगा, जहाँ जहाँ आयोटा होगा, वहाँ का साइन क्या होगा सर, बदल जाएगा। आप कहेगा साइन क्या बदलेगा सर, तो अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। इमेजिनरी वाला पार्ट को बदलना है, रियल वाला पार्ट को नहीं चेंज करना है। तो रियल वाला पार्ट जैसे होगा वैसे ही रह जाएगा, लेकिन इमेजिनरी वाला पार्ट क्या होगा सर, यहाँ पर बदल जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। आप देखिए सर कैसे चेंज करेंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए सर।
आपको पता ही है सर इमेजिनरी और रियल नंबर क्या होता है। तो रियल पार्ट्स क्या होता है, एक्स वाला रियल होगा, ये आयोटा जहाँ पर लग गया वो इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो आप कहने के मतलब है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ए का डायगन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो ये रियल पार्ट है तो 2 के 2 3 के 3। अब यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर इमेजिनरी लग गया तो यहाँ पर 2 माइनस क्या होगा सर, आयोटा हो गया। फिर यहाँ पर 3 5, यहाँ पर क्या होगा 5 के 5 होगा, यहाँ पर प्लस क्या होगा, आयोटा हो गया। यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर जैसे माइनस लगेगा तो माइनस बाहर कर दो तो 2 माइनस क्या होगा सर, आयोटा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा सर, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा सर यहाँ पर 5 माइनस क्या होगा, आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, -3 का 3 रह जाएगा। अब देखिए सर जहाँ जो इमेजिनरी जहाँ जहाँ पार्ट्स था वहाँ पर क्या हो गया सर, इसको नहीं बदले, यहाँ पर ये होगा। अब जहाँ जहाँ था सर वो पार्ट में चेंज हो गया। देखिए जहाँ जहाँ इमेजिनरी नंबर था वहाँ पर साइन बदल गया, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, ये माइनस था यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस था यहाँ पर क्या होगा सर, प्लस हो गया। आप जैसे इसको बदलेंगे तो आप इसको ट्रांसपोज में चेंज करेंगे। अब ट्रांसपोज में चेंज होगा तो क्या होगा सर, रो वाला कॉलम, कॉलम वाला रो, रो वाला कॉलम, कॉलम वाला रो। जैसे ट्रांसपोज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा सर, रो वाला कॉलम, कॉलम वाला क्या होगा सर, रो हो जाएगा। अभी देखिए सर ये क्या होगा सर, ये रो है, रो रो, ये क्या है सर, कॉलम है, तो कॉलम वाला क्या बनेगा सर, रो बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये है ना सर, ये जो अति कॉलम था ये क्या बनेगा, रो बन गया। अब यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर 3 हो गया तो 3 5, यहाँ पर क्या होगा 3 5 -5 आयोटा हो जाएगा, 3 5 -5। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस आयोटा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा -3 हो जाएगा। देखिए सर यहाँ पर ये इसके बराबर आ गया सर, देखिए ए के बराबर आ गया ना सर, ये किसके बराबर आया सर, ए के बराबर। मतलब ए का जो डायगर होगा किसके बराबर है सर, ए के बराबर है, मतलब दोनों बराबर है। और दोनों बराबर है तो क्या होगा सर, ये मैट्रिक्स थी हर्मिशन मैट्रिक्स है, ये क्या हो जाएगा सर, हर्मिशन मैट्रिक्स। अब ऐसे इसको चेक कर सकते हैं सर। इससे पहले वाला जो पार्ट में आपको पढ़ाए थे सर, क्या पढ़ाए थे सर, एसक्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है सर। और वहाँ से हमेशा है ना, बिहार यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन जरूर आएगा सर, ये ध्यान रख लीजिएगा सर। उसमें कहेगा अपना से एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें एसक्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताने के लिए सर। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा सर हर्माइस मैट्रिक्स है, हर्मिशन मैट्रिक्स है या नहीं है, उसको आप चेक करके बताना पड़ेगा। या वहाँ से कह देगा गिव एग्जाम्पल, अपने से एक एग्जाम्पल को दीजिए सर, थ्योरी के साथ एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो आप आराम से ये यहाँ से याद कर लोगे और एक नोट्स कर लोगे तो यहाँ से कंप्लीट आपका हो जाएगा सर। कम से कम आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे सर, ऐसा नहीं सर आप नोट्स बनाना ही छोड़ देंगे, चलो भाई पढ़ लिए एग्जाम टाइम में पढ़ लिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो सर, सब क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। क्लियर, तो आप क्या करेंगे सर, इसको नोट कर लेंगे। आप आगे पढ़ेंगे सर, चलिए तो कुछ नीचा एक टॉपिक है सर, जो लिख लेंगे साथ में। क्या लिखेंगे सर, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज also known as हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स नोन एज हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ए स्टार इज इक्वल टू ए के बराबर होगा, ए स्टार ए के बराबर होगा, ए का डैगर होगा, ए का डैगर होगा ए के बराबर होगा। कहीं कहीं पर ये भी डिनोट मिलेगा, कहीं कहीं पर ये भी मिलेगा, कहीं कहीं पर ये भी मिलेगा, ए के डैगर इज इक्वल टू ए स्टार का क्या होगा सर, ट्रांसपोज होगा। कहीं कहीं पर आपको ये भी मिलेगा सर। तो सब बुक में अलग अलग है, हम सब लिख देते हैं सर, ठीक है। अब यहाँ पर ए का ट्रांसपोज होगा जो क्या होगा सर, ए के बराबर होगा, कहीं कहीं पर ये भी देखिएगा सर। तो ये सभी फॉर्मेट में अगर कहीं मिल जाएगा तो आप सभी याद रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे से हाँ ऐसे होता है, ठीक है। चलिए आगे है सर 2 नंबर, एसक्यू, उसको नोट करते चलेंगे सर। 2 नंबर जाएगा सर, एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स और एंटी हर्मिशन मैट्रिक्स।
एंटी हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन एंटी हर्मिशन मैट्रिक्स लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नोन एज एस्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, एस्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, एस्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स इफ ए का डैगर इज इक्वल टू ए का डैगर इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर ए का स्टार आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। आप देखिए जहाँ पर पहले ही पता है सर आपको एस्क्यू मतलब जिसमें माइनस आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस की वैल्यू आ जाएगा, समझ जाएंगे वो क्या है सर, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एस्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, मतलब एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, एस्क्यू हर्मिशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप जो बोल सकते हैं सर, तो निगेटिव साइन मतलब एस्क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्टार आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए आई जे, ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। किससे समझेंगे सर, एग्जाम्पल से सर। एग्जाम्पल अगर देंगे सर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिना एग्जाम्पल से आपको मैथ समझ में नहीं आएगा सर। तो कभी मैथ्स बना रहे तो एग्जाम्पल से समझिए सर, समझ में ज़रूर आएगा सर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। तो ए इज इक्वल टू 0 to 2 प्लस आयोटा, 0 to 2 प्लस आयोटा माइनस 2 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 5 आयोटा, यहाँ पर क्या होगा सर -2 माइनस आयोटा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 5 आयोटा, और क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 0। आपको पता ही है सर इमेजिनरी वाला पार्ट क्या होगा सर, साइन बदल जाएगा, रियल वाला पार्ट्स का क्या होगा सर, साइन नहीं बदलेगा, बस रूल्स वही है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, ए का डैगर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 0 2, यहाँ पर होगा माइनस लगेगा 2 आप प्लस क्या होगा सर आयोटा हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा सर आयोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर यहाँ देखिए सर ये माइनस वाला प्लस होगा 2 0, यहाँ पर क्या होगा सर -5 का क्या हो जाएगा सर आयोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 रख जाएगा सर, तो यहाँ पर 2 के जगह पर क्या हो जाएगा सर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा सर आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर -5 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सर 0 के 0 होगा। आप क्या करेंगे सर, इसको बदल देंगे, आप यहाँ पर ट्रांसपोज के फॉर्म में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा सर 0 0, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर होगा -2 और प्लस क्या होगा सर आयोटा, -2 प्लस क्या हो जाएगा सर आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ 2 0 और माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आयोटा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये हो गया, ये हो गया ये, हाँ। तो यहाँ पर 2 माइनस आयोटा -5 आयोटा, यहाँ पर क्या होगा सर 0 हो जाएगा। आप देखिए सर यहाँ पर जो 2 था, ये 2 वाला जो टर्म था यहाँ पर माइनस से इसमें गुना हो जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा सर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है सर प्लस, यहाँ पर सही है माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा। आप देखिए सर यहाँ पर ए का जो डैगर होगा क्या होगा 0 -2, यहाँ पर क्या होगा सर सभी माइनस क्या होगा सर माइनस लग गया, माइनस लगने का मतलब ये हो गया, हम समझेंगे क्या है सर, ये एस्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। क्या होगा सर एस्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, या बाहर यहाँ पर माइनस कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा सर। तो यहाँ पर -2 यहाँ पर आए, यहाँ पर -2 0 में तो लगेगा ही नहीं सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 प्लस आयोटा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लग गया, और ये किसके बराबर है सर, ए के बराबर है सर। यहाँ पर देखिए ना सर ये ए के बराबर है, तो यहाँ पर माइनस के माइनस रहेगा, ए रह जाएगा, यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा सर यहाँ पर डैगर हो जाएगा। तो ए का डैगर इज इक्वल टू -a। अब जहाँ भी माइनस लग गया तो हम समझ जाएंगे ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एस्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है। हर्मिशन में भी माइनस लगता है और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी क्या होगा सर माइनस लगेगा, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, जो पहले जो थ्योरी पढ़ के आ रहे हैं उसमें इसमें कोई डिफरेंट ज़्यादा है नहीं,
से लगेगा से हाँ सर बहुत बड़ा चीज़ है, तो आप इतना थ्योरी ही पढ़ लेंगे तो आपका क्या है सर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे, यहाँ तक क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे। चलिए सर कुछ थोड़ा सा नहीं, एक दो लाइन है सर वो उसका पॉइंट लिख लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a का डायगर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर प्लस 1/2 a माइनस 1 a का क्या होगा सर डायगर। आप देखिए सर यहाँ पर ये वाला पॉइंट्स पहले लिखा दिए सर एसक्यू में और सीमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सीमेट्रिक में, हरमिशन में भी सेम है सर। यहाँ पर देखिए सर माइनस वाला टर्म है सर एसक्यू आ गया, और यहाँ पर प्लस वाला टर्म है तो मतलब क्या होगा सर हरमिशन मैट्रिक्स होगा। तो ये क्या हो जाएगा सर हरमिशन पार्ट होगा, हरमिशन पार्ट होगा। ये क्या होगा सर एसक्यू वाला पार्ट होगा, एसक्यू हरमिशन मैट्रिक्स मतलब पार्ट। आप देखिए सर यहाँ पर तो पता चल गया एसक्यू हरमिशन पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट चल गया सर हरमिशन पार्ट हो गया सर। तो ये इतना थोड़ा सा नहीं आप जानकारी रख सकते हैं ऐसे। इससे पहले वाला थ्योरी में पढ़े हैं सर, पूरा एग्जाम्पल करके उसमें होमवर्क भी दिए थे, शायद वो होमवर्क आप बना लिए होंगे तो सर आपका सारा के सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप मिलते हैं सर नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।